जय श्री हरि। नववर्ष की 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस श्रृंखला के अंदर हम जानेंगे कि 2024 में कौन से ग्रह गोचर पूरे साल को प्रभावित करने वाले हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 2 और 4 अंकों का क्या विशेष अनूठा संबंध स्थापित होगा। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो कौन से योग ऐसे बन रहे हैं जो पूरे साल हमको प्रभाव क्षेत्र में लेकर रहेंगे। उन सब की नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को लेने के लिए कुछ उपाय भी हैं राशियों के अनुसार, उसको भी जानेंगे। रुद्राष्टकम का पाठ भी है इस श्रृंखला के अंदर, उसको भी सुनेंगे। जय श्री हरि। जय श्री हरि। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आप सभी के लिए मंगलकारी हो। 2024 के अगर अंक शास्त्र को हम देखें तो ये पूरा साल कहीं ना कहीं शनिदेव के प्रभाव में रहने वाला है। अगर 2024 की अंकों को अलग अलग देखें तो इसमें चंद्र ऊर्जा का पूर्ण प्रभाव है, वहीं राहु और शनि का पूर्ण प्रभाव रहने वाला है। अंक 2 की पुनरावृत्ति के कारण उच्च मनोबल वालों का इस वर्ष बोलबाला रहने वाला है। वहीं अंक 4 का 2 बार प्राप्त होना राहु की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। 2 और 2 4 और 2024 में आखिरी अंक भी 4 है, इसलिए राहु की प्रेजेंस भी इस वर्ष हम समय समय पर महसूस करेंगे। राहु की प्रेजेंस की वजह से इस वर्ष डर और भय का माहौल हमें मिल सकता है, षड्यंत्र का माहौल मिल सकता है। इस वर्ष को बीमारियों को लेकर भी काफी सचेत रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष 2024 का अगर हम मूलांक देखें तो 2 + 2 + 4 यानी कि हमें अंक 8 प्राप्त होने जा रहा है। अंक 8 जो शनि की गवर्नेंस को दिखाता है। ये पूरा वर्ष शनि की गवर्नेंस में रहने वाला है। भगवान शनिदेव दंडा अधिकारी शनिदेव के नियंत्रण में रहकर कर्तव्य विमुख बनना असंभव है। इस वर्ष जो भी बदलाव आपके जीवन में आएगा वो आपके कर्तव्यों पर, आपके परिश्रम पर निर्भर करेगा। जीवन में स्थायित्व मिल सकता है इस वर्ष, आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सकती है इस वर्ष, इसलिए इस वर्ष को उपलब्धियों का साल बनाने का समय है, उन्नति का साल बनाने का समय है। उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि शनिदेव हैं। डिसिप्लिन में रहकर काम करना, अपने वक्त पर काम करना, इस तरह के आचरण को अगर अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। वहीं राहु की प्रेजेंस सडन गेन भी देगी आपको, इसका इंडिकेशन भी क्लियर मिलता है। इस वर्ष को गवर्न करने वाले ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए यानी चंद्रमा, राहु और शनि ग्रह की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए इस वर्ष का मूल मंत्र ये है कि जिस भी कार्य को आप करें, जिस भी सोच को लेकर जीवन में आप आगे बढ़ें, सबसे पहले तो उसमें सकारात्मकता दिखनी चाहिए, सकारात्मकता झलकनी चाहिए, तभी आप सकारात्मक कर्म में निहित हो पाएंगे। इस वर्ष सभी राशि प्रत्येक व्यक्ति को परोपकार की भावना से, दूसरों की मदद करने की भावना से, दूसरों को सहयोग करने की भावना से, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के प्रयत्नों से अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये इन भावनाओं के साथ ही अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर अगर आप रहेंगे तो ही भगवान शनि की कृपा प्राप्त होगी और ये वर्ष मंगलमय होगा। इसलिए लोगों के हित के बारे में सोचते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें और 2024 की सकारात्मक ऊर्जा से
आर्थिक उन्नति प्राप्त कर पाएंगे व इस वर्ष को उपलब्धियों का साल बना पाएंगे। आपके मनोरथ सकारात्मक होने चाहिए और कहीं ना कहीं दूसरों के अहित से आपको इस वर्ष बचना चाहिए। और इस वर्ष के अगर ग्रह गोचर की बात करें, वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो 2024 का वर्ष जो है ये पूर्णतः शनिदेव के प्रभाव में वैदिक ज्योतिष के आधार में भी रहेगा, क्योंकि शनिदेव 2024 में किसी भी प्रकार का राशि परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। पूरे वर्ष 2024 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। हाँ, चाल में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। 2024 में कुंभ में शनिदेव के विराजमान रहते हुए मकर, कुंभ और मीन की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चलेगी। मकर राशि पर साढ़े साती का तीसरा चरण रहेगा, वहीं कुंभ राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण रहेगा और मीन राशि पर साढ़े साती का पहला चरण रहने वाला है। राहु और केतु का भी 2024 में किसी भी प्रकार का राशि परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर 2023 यानी 2023 के अंत में राहु राशि परिवर्तित कर मीन राशि में विराजमान हो चुके हैं और केतु कन्या राशि में विराजमान हो चुके हैं। इस परिवर्तन का पूर्ण प्रभाव 2024 में विद्यमान रहने वाला है। केतु ग्रह का कन्या राशि में विराजमान होना, वहीं शनिदेव का कुंभ राशि में विराजमान होना, ये आपस में 6 और 8 का संबंध जो बन रहा है, यानी षडाष्टक योग का जो निर्माण हो रहा है, उसका पूर्ण प्रभाव 2024 में रहेगा। ये षडाष्टक योग कुछ राशियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां लेकर आएंगे, वहीं कुछ राशियों के लिए कुछ संघर्ष और विपरीत परिस्थितियां भी देंगे। 6-8 का ये संबंध केतु और शनि के बीच कहीं ना कहीं धर्म को भी एक अलग आयाम प्रदान करेगा, जिसका हम लोग बाद में राशि के अनुसार प्रभाव समझेंगे और जानेंगे। 2024 में देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन मई के माह में होने वाला है। राहु के राशि परिवर्तित होते ही बृहस्पति के साथ जो गुरु चांडाल योग मेष राशि में व्याप्त था, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ और मई के माह में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तित कर मेष राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृष में विराजमान होंगे। तो बृहस्पति और शुक्र का ये संबंध भी 2024 में प्रभावी रहने वाला है। तो चंद्रमा, राहु, शनि व देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का ये संबंध किस तरह की ऊर्जाएं 2024 को देगा और इनकी सकारात्मक ऊर्जा को लेने के लिए 2024 में प्रत्येक व्यक्ति विशेष को क्या ऐसा करना चाहिए जो इन ग्रहों की यानी चंद्रमा, राहु, शनि, शुक्र व बृहस्पति से संबंधित जो ऊर्जा बन रही है वो पॉजिटिवली हम एक्सेप्ट कर पाएं और उस पॉजिटिव एनर्जी से हम गवर्न हो पाए। इस सब ग्रहों को अनुकूल करने का सकारात्मक परिणाम 2024 में पाने का एकमात्र सभी राशि वालों के लिए, सभी व्यक्ति विशेष के लिए एकमात्र उपाय है भगवान शंकर का जला अभिषेक नियमित करना और भगवान शंकर के पूजन में रत रहना। अगर शनिदेव की बात की जाए तो भगवान शिव के पूजन से, यानी कि शनिदेव के गुरु का पूजन अगर हम करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और अपनी अनुकूल ऊर्जा हमें देते हैं, जिससे हम अपने कर्तव्यों को और कार्यों को एक सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से करते हैं और जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए शनि के अनुकूल प्रभाव के लिए भगवान शिव की आराधना श्रेष्ठ है। वहीं दूसरा ग्रह चंद्रमा, जिसकी बात की जाए तो भगवान शिव, चंद्रमौली भगवान शंकर का पूजन, भगवान शिव का पूजन अगर हम करते हैं तो चंद्र ग्रह को मजबूत करते हैं और ये वर्ष तो उच्च मनोबल वालों का ही है। इस वर्ष अपने मनोबल की स्थिति को
मजबूत करते रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा जिन लोगों का पीड़ित है उनको विशेष रूप से इस वर्ष भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। वहीं राहु को भी नियंत्रित अगर करना है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा से बचना है और पॉजिटिव एनर्जी को लेना है, तो भी भगवान शंकर के पूजन से श्रेष्ठ पूजन कोई नहीं है, इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। अब किस तरह से करें भगवान शिव की आराधना? बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। जब हम भगवान का आवाहन करते हैं या हम अपने शास्त्रों को उठा के देखते हैं तो भगवान राम ने जिस तरह से भगवान शंकर की आराधना की थी, उनकी स्तुति की थी, जो कि वर्णित है रुद्राष्टकम में। अगर रुद्राष्टकम का नियमित पाठ करके भगवान शिव को ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें, उनकी प्रार्थना करें नियमित और फिर जलाभिषेक करें, तो समस्त ग्रह दोष भी नियंत्रित होंगे और 2024 की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी प्राप्त कर पाएंगे। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारान्धिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषि शरीरं फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रलब्धं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्य कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्दाता पुरारी चिदानन्द सदो मोहपाहिहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेव नारायणं न तावत् सुखं शान्तिं संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानिं योग्यं जपं न विपूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःख्योदिताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् ममामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् ममामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् ममामि शम्भो रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्ति तेषां शंभु प्रसीदते। ओम नमः शिवाय। इस तरह से रुद्राष्टकम का पाठ करके भगवान शिव को जलाभिषेक करना श्रेष्ठ उपाय है 2024 की अनुकूलता के लिए। वे बात करते हैं कि प्रत्येक राशि वाले कुछ विशेष जलाभिषेक में क्या ऐसा करें जिसके कारण उनको अनुकूलताएं अधिक मिले। मंगल प्रधान राशियां जैसे मेष और वृश्चिक राशि है, इनको हमेशा भगवान शिव को इस वर्ष विशेष रूप से, वैसे ये चाहे तो हमेशा भी कर सकते हैं, पर इस वर्ष विशेष रूप से अगर मट्टी के पात्र से ये जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का, रुद्राष्टकम का पाठ करिए। जब तक याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तब तक आप देखकर पाठ कर सकते हैं और उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक मट्टी के पात्र से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मेष और वृश्चिक राशि वाले अगर जलाभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर ये श्रेष्ठ उपाय रहेगा 2024 के लिए। वहीं वृष और तुला राशि वाले अगर इस स्फटिक के 7 दाने या 12 दाने अपने जलाभिषेक के पात्र में डाल लेते हैं और फिर भगवान का अभिषेक करते हैं तो श्रेष्ठ है। भगवान को इत्र अर्पित करते हैं तो श्रेष्ठ है। सफेद चंदन मिश्रित अगर जल अर्पित करते हैं तो भी श्रेष्ठ है। इनमें से कोई भी उपाय, कोई भी साधन अपनाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। वहीं कर्क राशि वाले अगर सफेद चंदन मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ है। वहीं सिंह राशि वाले अगर भगवान शिव का अभिषेक लाल चंदन से करते हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ है। अगर मिथुन राशि और कन्या राशि वाले भगवान शिव का अभिषेक बेलपत्र डालकर जल में करते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं तो भी उनके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा ये 2024 का। धनु और मीन राशि वाले
अगर भगवान शिव का जलाभिषेक पीले चंदन युक्त जल से करते हैं तो श्रेष्ठ है। वहीं मकर और कुंभ वाले अगर भगवान शिव का जलाभिषेक काले तिल डाल के करते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ उपयोग है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, नियमित रुद्राष्टकम का पाठ करें, हर तरह की अनुकूलता प्राप्त करेंगे। जो लोग साढ़े साती से परेशान हैं या ढैया जिनके लिए प्रभावी हो रही है उनको भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वहीं षडाष्टक योग जो बन रहा है वो जो विपरीत परिस्थितियां आपको दे सकता है उसके लिए भी अनुकूलता प्राप्त होगी। अब किस तरह की विपरीत परिस्थितियां हमें मिलेंगी और उनसे हम क्या क्या अनुभव करेंगे जीवन में, प्रत्येक राशि के हिसाब से इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। आपको निरंतर इस तरह की जानकारी, जो ज्योतिष संबंधी जानकारी है, आपकी आध्यात्मिक चेतना को जगाने की जानकारी है, वो मिलती रहे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।